श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। ये किसका है? अच्छा 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 अच्छा। ये उसके अंदर ही फंसा हुआ है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम 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 श्री राम जय राम। विभूति योग पृष्ठ संख्या 302 303। आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस है आज। आनंद रस रत्नाकर। ईश्वर अपने सेवक को श्रेष्ठ पद पर पहुंचाता है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है ईश्वर अपने सेवक को श्रेष्ठ पद पर पहुंचाता है। पृष्ठ के प्रारंभ में महाराज श्री कह रहे हैं, सत्य बोलने वाला जो व्यक्ति होता है तो बोलने वाले का, सच में बोलने वाले का बल होता है, और वैसी चीज है तो उस चीज का भी बल होता है। यानी प्रथम पंक्ति में ये बता रहे हैं कि सत्य भाषण में दो बातें हैं। एक तो जो सत्य भाषण कर रहा है तो व्यक्ति का अपना बल, और एक जो जिस चीज के बारे में बताया जा रहा है वो सत्य बताया जा रहा है तो उस चीज का बल। तो चीज का बल यानी चीज के बारे में झूठ भी बोला जा सकता है, आगे बताएंगे। तो ये डबल बल मिल रहा है, बोलने वाले का अपना बल और वो वस्तु जो है उसके बारे में वो सत्य बता रहा है तो वस्तु का बल। इससे उल्टा मतलब इससे विपरीत, जबकि झूठ जो होता है उसमें केवल बोलने वाले का बल होता है। झूठ में वस्तु का बल नहीं है। वस्तु का बल नहीं है मतलब एक व्यक्ति है और वो चोरी किया है उसने, है ना, पर वो कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं की। तो बोलने वाले का बल तो है पर वस्तु स्थिति है कि उसने चोरी की है, तो इसलिए वस्तु का बल नहीं है। और वहाँ जो सत्य कह रहा है उसके ऊपर आक्षेप आ गया, लोगों ने आरोप लगा दिया कि भाई चोरी की है इन्होंने, तो उसमें बोलने वाले का भी बल है और ईश्वर को भी पता है कि उसने चोरी नहीं की। इसलिए पहले जो थे एक टेस्ट होता था वो अब बंद हो गया। उसमें क्या होता था कि अगर इसने चोरी नहीं की है ना, तो वो लोहा जला के उसको सामने कर दिया जाता था कि तुम इसको पकड़ लो, है ना। तो बोले कि अगर वो चोरी नहीं की है, मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा है, तो वो जलाएगा नहीं वो। हाँ, ये उपनिषद में आए। तो यानी ये प्रथा रही होगी एक समय, जब झूठ का बोलबाला हो गया ना, तो वो अग्नि भी अब वो अपना जो धर्म था कि भाई झूठे को ही जलाती थी, सच्चे को नहीं जलाती थी, वो अग्नि ने भी वो अपना धर्म जो है विड्रॉ कर लिया। पर एक समय ऐसा रहा होगा, क्योंकि उपनिषद में जब वर्णन है तो सच में बोलने वाले का बल होता है, और वैसी चीज है तो उस चीज का भी बल होता है। जबकि झूठ जो होता है उसमें केवल बोलने वाले का बल होता है, झूठ में वस्तु का बल नहीं है। सिर्फ बोलने वाले की अपनी हिम्मत है, वह जितनी हिम्मत करे और जितनी तेजी उसमें लावे, उससे लोगों को बरगलाने की कोशिश करे, उसके अंदर जितनी बुद्धि होगी, जितनी शक्ति होगी, जितनी वाणी होगी, है ना, उसके द्वारा वह झूठ को सच सिद्ध करने की कोशिश करेगा। सीधी बात है, मतलब अपना ही बल है ना, तब उसमें वो लग जाएगा। नेता लोग क्या करते हैं ये तो करते हैं, जितने नेताओं को देखो यही हिसाब है, वो बल और उसमें
इसको ज़्यादा पता है कमल को। कमल को ज़्यादा पता है मतलब वो नेता नहीं है। आना पड़ता है। तो ये महर्षि ने समझा दिया शुरू में। अगले पैराग्राफ में कहते हैं, सत्य वह होता है, ज्ञान वह होता है जिसमें ज्ञाता का अपना बल भी होता है और ज्ञेय वस्तु अर्थात जो चीज़ जानी जाती है उसका भी बल होता है। और अज्ञान जो होता है उसमें केवल अपना ही बल होता है, वस्तु का बल नहीं होता है, दिखा कुछ नहीं सकते, बिल्कुल ठन ठन पार। तो महर्षि को ये जो है व्यवहारिक सत्य और झूठ वो तो खैर है ही है, अपने स्थान पे ठीक ही है, पहले पैराग्राफ में जो बात कही। पर महर्षि को मुख्य बात ये बतानी है ना कि एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है। तो ज्ञानी जो है वो जो बोल रहा है तो वहाँ अब उसका डबल बल है, वो जान रहा है कि सत्य क्या है, ईश्वर ही, परमात्मा ही एकमात्र सत्य है ना। तो वो जो जिस चीज़ को जान रहा है, जिस चीज़ के बारे में बोल रहा है वो तो बल है ही है। बल्कि यहाँ परमात्मा के बारे में जब बोलेगा तो वो बल तो और विशिष्ट हो जाएगा, और वो खुद उसको अनुभव है। तो बोलने वाले का भी बल है, तो बोलने वाले का भी बल है और जिस चीज़ के बारे में वो बोल रहा है ना। तो यहाँ सीधे दूसरे पैराग्राफ में वो बात ले ली कि सत्य वह होता है, ज्ञान वह होता है जिसमें ज्ञाता का अपना बल भी होता है और ज्ञेय वस्तु अर्थात जो चीज़ जानी जाती है उसका भी बल होता है। ये तो हो गया सत्य और ज्ञान के बारे में। और अज्ञान, और अज्ञानी है तो हमारे पूरी शंकराचार्य कहते हैं, बात समझने की है, बहुत बढ़िया कहते हैं कि व्यक्ति गया, समझो कि गोपालगढ़ आया शाम को और लाइट थी नहीं, पावर था नहीं, और मंद अंधकार मतलब काफ़ी अंधेरा हो गया, और उधर कुछ पड़ा था तो उसको एकदम डर गया देख के कि सांप है। तो बताया अपने साथ में जिसको था कि भाई उधर सांप है। तो बोले कि वो व्यक्ति गंगा जल लेके हाथ में कसम खा के कह सकता है कि वहाँ मैंने सांप देखा। तुरंत लाइट आ गई और देखा तो वहाँ सांप था ही नहीं, तो रस्सी पड़ी थी या कुछ ऐसे ही, वो आजकल काम चल रहा है ना, पाइप का टुकड़ा पड़ा था। तो पर अब देखिए उसने गंगा जल लेके कसम कैसे खाई, क्यों? क्योंकि वहाँ उसको बेचारे को भ्रांति में ये नहीं पता था कि ये भ्रांति है। तो इसलिए महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञान जो होता है उसमें केवल अपना ही बल होता है, वस्तु का बल नहीं होता है, दिखा कुछ नहीं सकते, बिल्कुल ठन ठन पाल। तो वहाँ सांप हो तो दिखावे। वहाँ उसने जो है वहाँ का कर्मचारी उसने उठा के दिखाया, भाई क्या काय को डर गए, तो टुकड़ा पड़ा है इसका पाइप का टुकड़ा, तो बिल्कुल ठन ठन पाल, कुछ दिखा नहीं सकते। पर उसने तो गंगा जी की कसम खा के कहा कि मैंने सांप देखा है वहाँ। तो वो जो है अपना तो बल है उसका, पर वहाँ ठन ठन वाले वस्तु तो नहीं है ना। तो इसी प्रकार यहाँ ये जितने अज्ञानी हैं जो संसार के बारे में बात करते हैं, है ना, तो उनका अपना तो बल है बेचारे का, क्योंकि हाँ, क्योंकि देख रहे हैं ना भाई ये हमको कष्ट दे रही है। अब उसका तो जाते हैं ना कोर्ट में तलाक के लिए। तो यही तो होता है। तो वो जो है वो तो उनका प्रत्यक्ष अनुभव है ना। पर आखिर में वस्तु क्या है, तो वस्तु वहाँ ठन ठन पाल है, ठन ठन पाल है वहाँ। तो इसका मतलब ज्ञान की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से सत्य क्या है? कुछ नहीं। यानी ये तो मैंने रस्सी और इसका दृष्टांत दिया ना, तो ऐसे ही जो ब्रह्म है वो तो है रज्जू, है ना, वो पाइप का टुकड़ा। और ब्रह्म में जो जगत है, जगत में हम सब आ गए, वो सब जो है वो है सर्प। तो कोई सच्चा नहीं है कि नहीं? तो जब सच्चा नहीं है तो फिर ये सब क्या हो रहा है? बोले कि ये जो हो रहा है वो अज्ञान में हो रहा है, क्योंकि हम जान ही नहीं रहे ना, ब्रह्म को नहीं जान रहे हैं। ठाकुर जी को जान लेते, परमात्मा को जान लेते तो ये सब कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत ही नहीं थी, राग द्वेष की जरूरत ही नहीं थी। पर वो नहीं जान रहे हैं, इसलिए मार मैं तो उसको बदला लेके रहूँगा। लो बदला, होना कुछ नहीं है। तो ठन ठन पाल, दिखा कुछ नहीं सकते। दूसरे पैराग्राफ में ही इस बात को ले आए महर्षि के, क्योंकि विभूति योग में जो भी श्लोक है, अभी मैंने देखा तो नहीं कौन से श्लोक की व्याख्या है, वो मैं बाद में देख लूँगा। तो यहाँ है विभूति योग कोने में इधर,
ये नीचे खोलना, हरे हरे रंग का है। इधर इसी लाइन में, इधर इधर, हाँ, विभूति योग। नहीं, हरे रंग का कवर है, मोटा है, होना चाहिए। हरे रंग की मोटी पुस्तक है, नहीं है? क्योंकि कभी कभी निकाल लेते ना, बाहर रख देते। नहीं है ना, रहने दो। खैर, जो भी जिस श्लोक पे व्याख्या महर्षि कर रहे हैं, तो महर्षि को ये बात बतानी है कि झूठ में वस्तु का बल नहीं होता और सच में वस्तु का बल होता है। वस्तु के बल पे, क्योंकि ये व्यक्ति का जो बल है, बोलने वाला का जो बल है, तो महर्षि ने कहा कि जो है दूसरा व्यक्ति वो तो बड़ा जोर लगा के और तेजी ला के और, है ना, बरगलाने के लिए, तो वो सब उसका कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है। यहाँ मुख्य बात ये बात है कि मालिक क्या है, स्वामी जी को, तो झूठ में वस्तु का बल नहीं होता और सच में वस्तु का बल होता है। यानी 2 पैराग्राफ में ये बात महर्षि ने स्पष्ट कर दी कि झूठ में वस्तु का बल नहीं होता और सच में वस्तु का बल होता है। इसलिए आप देखो कि यह जो परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, इसमें वस्तु का बल है, इसका साक्षात अपरोक्ष होता है। अब इसको महर्षि, क्योंकि परमात्मा आत्मा ये तो वेदांती लोग ही समझेंगे, पर ठाकुर जी को लो ना आप, अब ठाकुर जी को लेके आप बात करिए ना। तो कह रहे हैं कि वो मालिक क्या, कि जिसका सेवक हमेशा सेवक ही रहे, है ना। वह मालिक क्या, वह मालिक क्या कि जिसका सेवक हमेशा सेवक ही रहे। आखिर वह सेवा करने आया तो इसलिए कि हम भी कभी मालिक बने, इसीलिए तो वह आया है। तो बड़े आदमी की शोभा इसमें होती है कि वह अपने सेवक को श्रेष्ठ पद पर पहुंचावे। अगले पैराग्राफ में महर्षि ये बात बता रहे हैं कि जो मालिक होता है तो उसका भी यही दृष्टिकोण होता है कि अपने सेवक को श्रेष्ठ पद पर पहुंचावे। बड़े आदमी की शोभा इसी में होती है। अच्छा, अब देखो, अब इसको घटाओ ईश्वर पे। ईश्वर की कोई सेवा करे और ईश्वर उसको श्रेष्ठ पद पर न पहुंचावे, तो इसमें फिर ईश्वर की सेवा कौन करेगा? ईश्वर की कोई सेवा करे और ईश्वर उसको श्रेष्ठ पद पर न पहुंचावे, तो इसमें फिर ईश्वर की सेवा कौन करेगा? तो ईश्वर कहता है, भाई सेवक ने हमारी सेवा की, भक्त ने हमारी भक्ति की, और मैं ज्ञान का भासमान दीपक, प्रकाशमान दीप जला करके उसके अज्ञान जनित तम का, माने जितने ये झूठे ख्याल हैं, मिथ्या प्रत्यय हैं, मिटा देता हूँ। परम पूज्य महर्षि, शायद 12वां श्लोक है विभूति योग का। महर्षि कह रहे हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। तो इसमें क्या बात आई, इसके पूर्व में पूरा ईश्वर का ही वर्णन है। अच्छा, क्या वर्णन है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तुष्यंती च रमंती च कल ही आया क्या? तो ये इसके पूर्व का श्लोक है। तो कल बताया कि भाई रमण किस में करना है ना, ये ठाकुर जी से खेलो, और तोष किस में होना, बोले धन से, बेटे से, बोले ये सब भरोसे सब बेकार है ना, ईश्वर का भरोसा। तोष जो है, संतोष जो है ईश्वर को लेकर। तो
इसके बाद आगे का श्लोक है, इस प्रकार से जो यानी मत चित्ता मेरे में ही मन, मत गत प्राणा मेरे में ही, मतलब जितना भी जो कर्म है मेरे प्रति अर्पित, बोधयंत परस्परम, आपस में चर्चा भी ठाकुर जी की, कथयंतश्च माम नित्यम, है ना। मतलब शास्त्र संबंधी हो या सामान्य कथन हो ईश्वर के बारे में, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, तो उसी में उसका तोष है, उसी में उसका रमण है। तेषाम सतत युक्ता नाम, ध्यान देना इसके बाद का श्लोक, तेषाम सतत युक्ता नाम, ऐसे जो लोग हैं सतत युक्त है, निरंतर बस ठाकुर जी के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, व्यवस्था से नहीं, प्रीतिपूर्वकम, बड़ा प्रेम आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है उसमें। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, पहले तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, है ना। कृष्ण सुना रहे हैं ना अर्जुन को कि मैं क्या करता हूँ, मेरी स्टाइल क्या है, तो पहले मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग देता हूँ मतलब यानी बुद्धि तो हम सब लोगों में है, पर वो जो है विवेक, बुद्धि में जो विवेक होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। महर्षि बार बार सुनाते हैं इसको, है ना। वो विवेक जो है इस बार आनंद वचन में भी है, आप ले आए। गुरुवार का तुम अपना तुम्हारा ईमेल है कि नहीं? हाँ तो दे देना यहाँ। पिछली बार का नहीं आया। तो कह रहे हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तो अगर ये ठीक समय पे अगर बुद्धि आ गई तो बच गए ना, मतलब कुछ होने अनर्थ होने जा रहा था, तो अपने को रोक लिया कि भाई ये हमारा ये नहीं करना है। ये बुद्धि भगवान देते हैं किनको? तेषाम सतत युक्तानाम, यानी जो इधर जब लगेंगे तब, इधर लगे हुए हैं तो उनको तो संसारी बुद्धि रहेगी कि इसको दबाओ और इसको ऊपर उठाओ। अरे किसको दबाना किसको उठाना सब तो परमात्मा है। बोले नहीं नहीं तुम नहीं जानते हो व्यवहार, तुम महात्मा हो, तुम्हारा काम नहीं है। तो अब चलो भाई ठीक है, हम महात्मा तो तुम उठाओ दबाओ और क्या है। अब पूरी जिंदगी उसी में चली जाएगी, है ना। अरे खुद तो उठाओ पहले, उठाने दो। खुद उठने की बात नहीं है, मैं तो लोगों को जो है उठाता दबाता हूँ। तो ये जो है भगवान देते हैं बुद्धि योग। तो बुद्धि योग में क्या है कि ये समझ में आता है कि ये उठा पटक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ठाकुर जी पे छोड़ दो, है ना। वो बड़ा होशियार है, बल्कि हम उनके काम में गड़बड़ी करते हैं। क्यों होता क्या है कि हम किसी को उठाना चाह रहे हैं और वो उठना ही नहीं चाह रहा है। उठना मतलब नींद से नहीं कह रहा हूँ, हाँ। तो ये मतलब बुद्धि योग जब आ गया हमारे में तो हर चीज में वहाँ बात मतलब स्पष्ट होती जाएगी। हाँ ये ठाकुर जी ने आज ऐसा करवा दिया, आज हर एक चीज में आनंद ही आनंद। देख रहे हो डॉक्टर जेठी को, है ना। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। बोले ये बुद्धि योग दे के फायदा क्या है? बोले उसी से तो मेरे पास आएगा। क्योंकि अभी तो संसार में लगा हुआ है, तो संसार में जो है संसार तो उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा, है ना। तो इसलिए अब इसको ये बात आ गई। तो ये दो श्लोक जो मैंने बोले, इसके बाद का जो श्लोक है वो आज की पृष्ठ की व्याख्या है। उस श्लोक की व्याख्या है आज का पृष्ठ। तेषाम बोले कि खाली बुद्धि योग दे देते हो और वो आपके पास आ जाता है, तो बात अभी समझ में नहीं आई, क्योंकि वो आ जाता है तो फिर आके फिर वापस चला जाता होगा संसार में। बोले ऐसे थोड़ी होता है। तेषाम 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 मेवानुकंपार, तेषाम एव अनुकंपार्थम, उनके ऊपर अनुकंपा करता हूँ। यानी अब एक विशेष चीज बता रहे हैं। अब तक तो मतलब सामान्य जैसे होता है ना, पर अब वो अनुकंपा बता रहे हैं अगले श्लोक में। अनुकंपा क्या है आपकी? तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम है। ये जो है जीव दुखी क्यों हो रहा है, वो क्यों डर गया सांप देख के, है ना। लाइट आई तब वहाँ तो सांप था ही नहीं, तो इसका मतलब वो मंद अंधकार में उसको भ्रांति हो गई। इसी प्रकार ये जो जीव हैं वो जीव क्या है, अपने को माने बैठे हैं परिचिन्न। मैं कर्ता भोगता हूँ, मैं पापी पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, मैं आवागमन के चक्कर में पड़ा हूँ, मैं छोटा सा हूँ, मेरे में क्या ताकत है। तो ये जो है तो वो ब्रह्म,
यहीं कोई आप कल्पना करो कि यहीं का मतलब कहीं बाहर बैठा है व्यक्ति और उतनी सी उसी की जगह है और वो भीख का कटोरा लिए बैठा है ना। जगह उसकी मतलब बाप दादा की रही होगी पर अब तो भीख मांग रहा है। तो वो जो जहाँ बैठा है उसके नीचे 6 फीट नीचे करोड़ों नहीं अरबों का खजाना गड़ा हुआ है। और उसकी स्थिति देखो, भीख का कटोरा लिए बैठा है और जो आ रहे हैं उनको देख रहा है, महाराज दे जाओ, है ना, फटे पेंट और फटी कुर्ती। तो अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है कि उसके नीचे अरबों का खजाना दबा है। तो ये जो जीव है ये क्यों अपने को पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी कर्ता भोक्ता आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ परिचिन्न मान रहा है? क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये जो है परमात्मा वो हमारे हृदय में बैठे हैं। परमात्मा जब हृदय में बैठे तो महाराज जी ने 1 जनवरी का मैंने कई बार बताया कि और सब भूल जाए तो भूल जाए पर ये ना भूले और सब भूल जाए तो भूल जाए पर ये ना भूले। क्या ना भूले? महाराज जी के शब्दों में ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पुस्तक है। तो 1 जनवरी में 1 जनवरी का है ना, इसलिए वो याद रहता है। इसको एक बहुत बढ़िया तारीख याद है, 16 मार्च है 19 मार्च 19 मार्च इसको याद है। वो भी बहुत हमारे काम की है। उसमें महाराज ने बताया है कि जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान वो भक्ति के बिना शोभाहीन है। भक्ति हो तब तो ज्ञान की शोभा है ना। तो सद्वा है और विधवा है। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं। हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं, परंतु यह बात भूलने लायक नहीं है कि यह जो हमारा मनुष्य शरीर दिखलाई पड़ता है इसके भीतर जो समष्टि का स्वामी है वह परमेश्वर बैठा हुआ है। वो वहाँ बैठा है, भीख का कटोरा मांग रहा है, भीख का कटोरा लेके भीख मांग रहा है और उधर अरबों का खजाना गड़ा है। यहाँ हम लोग अपने को पापी पुण्यात्मा मान रहे हैं और महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे भीतर ही समष्टि का स्वामी परमेश्वर बैठा हुआ है। तो फिर क्या दिक्कत क्या है? फिर वो जब बैठा हुआ है तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब इस प्रकार से मुझ में लग जाओगे तो फिर मैं अनुकंपा करके वो जो अज्ञान है, अज्ञान क्या है कि वो ठाकुर जी बैठे हुए हैं। अब ये जो अपना ये छोटा है, मैं इसको हटाओ, है ना, इसको हटाओगे तब तो वो प्रकट होंगे। घूंघट के पट खोले तो है पीऊ मिलेंगे। तो घूंघट बैठे तो सब में है, महात्मा में भी बैठे हैं, हम लोगों में भी बैठे हैं पर महात्मा में निरावरण और हम लोगों में घूंघट डाल के। तो घूंघट डाल के बैठे हैं इसलिए हम लोगों को अनुभव नहीं होता, इसलिए दीनहीन बने हुए हैं। और महात्मा में निरावरण है इसलिए वो उसका आनंद ले रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर ये कर लोगे तो इससे मैं क्या करूँगा, अनुकंपा करके तुम्हारा वो जो अज्ञान है यानी मैं अपना जो घूंघट है वो हटा दूंगा, खुद ही हटा दूंगा तुम्हारे लिए कि तुम मेरा दर्शन कर लो। तो ये अज्ञान जो हटाना है ये सबसे बड़ी अनुकंपा है भगवान की। बुद्धि योग तो देगा, तो बुद्धि योग दिए तो हम लग गए, सत्संग में लग गए, है ना, ठाकुर जी में लग गए। अब सत्संग में लग गए, ठाकुर जी में लग गए, पर फिर हमारा काम बना कि नहीं बना, इसी को महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि ठाकुर जी ने खुद गारंटी ली है कि काम तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तेषा मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि भाई सेवक ने हमारी सेवा की, भक्त ने हमारी भक्ति की, और मैं, भगवान ठाकुर जी कह रहे हैं, ज्ञान का भासमान दीपक प्रकाशमान दीप जला करके उसके अज्ञान जनित तम का, माने जितने ये झूठे ख्याल हैं, मिथ्या प्रत्यय हैं, मिटा देता हूँ। क्या झूठे ख्याल, क्या मिथ्या प्रत्यय? यही मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं पापी पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, है ना, मैं आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, मैं परिच्छिन्न कटा पीटा हूँ। ये जितने झूठे ख्याल हैं, मिथ्या प्रत्यय हैं, उनको ठाकुर जी कह रहे हैं मैं मिटा देता हूँ। कैसे मिटाते हो महाराज आप? बोले ज्ञान का भासमान दीपक। ज्ञान का भासमान दीपक क्या है? उपदेश, ज्ञान का उपदेश जो गुरु करते हैं कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, है ना। भक्तों को क्या कहते हैं? तुम मेरे अंश हो। यहाँ भक्त भी तो हैं सुनने वाले,
आज बैठ गए ना यहाँ आके तो भक्तों को क्या कहते हैं, तुम हमारे अंश हो, है ना। तो अंश में और अंशी में कोई फर्क नहीं है। जो भगवान का स्वरूप है वही भक्त का स्वरूप है। नारद भक्ति दर्शन में आया है, तस्मिन तज्जने भेदा भावात। बहुत समय हो गया, नारद भक्ति दर्शन किया था कमल के साथ। तो तस्मिन यानी ईश्वर, तज्जने मतलब उनके भक्त। तस्मिन तज्जने भेद अभावात, उसमें कोई भेद नहीं है। जो भक्त है वही भगवान है, जो भगवान है वही भक्त है। इसलिए भागवत का एक तो है कि भागवत यानी भगवान की कथा, और एक है भागवत का अर्थ कि भक्तों की कथा भगवान के भक्तों की कथा भागवत। तो इसलिए कोई अज्ञान नहीं रहने देंगे, है ना। यहाँ पर भक्ति में, यहाँ विभूति योग में भगवान अपना जिम्मा ले रहे हैं, मैं स्वयं ये कार्य करूँगा। अब महर्षि अंत में कह रहे हैं, ऐसे देखो, यह संसार में जितना मोह है, जितनी ममता है, जितना मेरा तेरा है, जितना अपना पराया है, इसका मूल कारण क्या है? मैं अपने को नहीं जान रहा हूँ। अरे भाई, ये अपना पराया करने की जरूरत क्या है? अगर परमेश्वर की दृष्टि हमको प्राप्त हो जाए, ये अगर दीपक से हमारा ज्ञान हट जाए, तो अब मेरा तेरा क्या, सब अपने ही है। सब मैं ही हूँ ना सब रूपों में। ईश्वर तो जान रहा है ना कि मैं ही हूँ सब रूपों में। तो जब मैं ही सब रूपों में हूँ, तो यहाँ मेरा पराया, अपना पराया और मेरा तेरा और ममता और मोह, हाँ, ये तो और विकट है ना। मेरा तन्मय, मेरा बिट्टू, है ना, मेरा नमन, मेरा हरिवंश। अरे कहेगा हरिवंश क्या, वो हिमांशु या मोनू था तब तक तेरा था। तो अब गोविंदानंद को कहाँ, उसकी माँ कैसे कहेगी मेरा गोविंदानंद भाई, जब तक वो पूर्वाश्रम में था तब तक ही तो माता पिता कह सकते थे मेरा। अब इसने तो बस कमर कस ली है कि हम जो है ठाकुर जी के बन के रहेंगे। तो अब हमारे लिए भी यही अच्छा है कि हम भी ठाकुर जी के बने अगर बेटे को अगर ठाकुर जी ज्ञान दे रहे हैं तो वो माता पिता को तो पहले देंगे ना, कि नहीं? हाँ, तन्मय बिट्टू को तो बाद में मिलेगा, पहले तो श्याम जी और रचना को मिलेगा कि गोपालगढ़ तो ये जा रहे हैं ना, पर वो तुमसे ज़्यादा आगे हैं। क्योंकि उनके पास भी आनंद रस रत्नाकर है ना बताते भी ये अशुद्ध है, तन्मय तो बताता है ये संसार में जितना मोह और ममता है, इस पे चोट कर रहे हैं महर्षि। क्योंकि ये मैंने जो बताया वो भी महर्षि की भाषा है। ये तो अपने लिए हो गया कि मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं सुखी, मैं दुखी, पर इससे ज़्यादा तो कठिन ये है ये ममता और मोह जो है वो कठिन है। तो इसलिए महर्षि ने उस पॉइंट को ज़्यादा लिया कि ये झूठे जो ख्याल हैं, झूठे ख्याल हैं है ना। कल बोले ना महर्षि ने, जो भरोसा है, बोले 10-10 आदमी, 10-10 बेटे और एक पानी देवा नहीं। कल ही तो सुना है, करोड़पति को वो होते थे, हाँ, भिखारी होके देखा, भिखारी को करोड़पति होते देखा। तो 10-10 बेटे की अब हमको कोई ऐसे डर नहीं, कोई ना कोई बेटा तो हमारा, बोले पानी देवा नहीं। पानी देवा, इतना बड़ा परिवार था। ये संसार में जितना मोह है, जितनी ममता है, ये सब झूठे ख्याल है ना। तो भगवान कहते हैं मिथ्या प्रत्यय है, इनको मैं मिटा देता हूँ। कैसे मिटाते हो महाराज? वही ज्ञान का उपदेश देके। ज्ञान का उपदेश आप क्या देते हैं? बोले कि अज्ञान जो है यही कि मैं ये हूँ, तो मैं फिर बताता हूँ कि नहीं, तुम हमारे हो, है ना। तुम अपने को, कौन आए थे, कोई थे तो अभी भूल जाता हूँ। तो बोले कि हाँ, ये माँ जी के लोग आए थे, शिष्य लोग, माँ जी के, नंदी और आरती, वो तो पति पत्नी है, मतलब माता पिता। और राघव मोटा सा है, हरदास के पास साथ आता है प्राय। ये अभी 2 दिन पहले आए। अच्छी बात बताई आरती ने, मतलब माता जी ने। राघव भी बैठा ही था। तो बोले कि ये जो है बेटे के प्रति प्यार जो होता है, पुत्र के प्रति, स्वाभाविक है ना, जैसे आप लोगों की मैं चर्चा करता हूँ। तो
बोले कि ये मेरे को अपने बेटे के प्रति ऐसा क्यों होता है? तो मैंने कहा कि तुम इसको अपना बेटा मानती क्यों? बस बस क्योंकि और संत लोग क्या कहेंगे? और क्या है? भाई बात तो वहीं से बन रही है ना, जो मूल है उसी को पकड़ो ना। बिल्कुल जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा, बस तो वहाँ कष्ट होना ही होना है। मेरा लगता ही कष्ट होगा। हाँ, तो इसलिए पहले तो ये बस हृदय में बैठा लो ना कि बस मैं भी ठाकुर जी की हूँ और बेटा भी ठाकुर जी का है। बस बस तो इस संसार में जितना मोह, जितनी ममता है, जितना मेरा तेरा है, जितना अपना पराया है, इसका मूल कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान। तो अज्ञान जो है, आज आप लोग आए उसके पहले मैंने बताया, महाराज ने लिखा है सब भक्ति का हो गया, धर्म का हो गया, योग का हो गया, पर ये जो अज्ञान है वो अभी भी बैठा है। बैठा है। उसके लिए ये ज्ञान चाहिए, ये चाहिए। जिसको ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं देता हूँ। पर किसको देते हैं वो मैंने बता दिया। किसको? मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च तेषाम सतत युक्ता नाम। बिल्कुल मतलब उसी से जुड़े हुए हैं वो। यहाँ तक कि काम भी करें, दुकान में भी बैठे हैं तो आओ आओ, वो ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। ग्राहक आ रहा है, ये नहीं कि ग्राहक आया और है ना, ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। वाह। यही तो है। जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, वो क्या नाम, निसर्ग दत्त महाराज, हाँ, उनकी बीड़ी की दुकान थी महाराज, बीड़ी और पान की दुकान। अच्छा ज्ञानी एक नंबर के। कितने लोग महाराष्ट्र का, वहाँ ग्रांट रोड में उनकी दुकान थी, जैसे आपकी होजरी की दुकान है, हाँ बस उसी के पीछे वहाँ क्या है, बम्बई में आगे दुकान और पीछे मकान। अंदर चले जाओ दुकान से तो चिराग का है। हाँ, तो अभी तो कर दो ना, बाद में कर लेंगे बात। तो निसर्ग दत्त महाराज, लोगों को पता लगा धीरे धीरे कि ये तो बहुत तो उच्च कोटि के ज्ञानी। फिर वहाँ सत्संग चलने लगी और वहाँ विदेशी लोग आने लगे। उन्होंने मराठी सीख के, विदेशी लोगों ने उनका सब पूरा वो रिकॉर्ड करके और फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। आई एम दैट करके विश्व की आज मानी हुई पुस्तक है वेदांत की। और वो कौन था उसका बोलने वाला? पान की दुकान, बीड़ी की दुकान का मालिक। उसी का तो मैं सुनाता हूँ। वो जो एक देवी जी आके बैठने लगी, सुबह 2-3 दिन हो गए, सत्संग तो 7 समझो 8 बजे चलता, वो 7 बजे आके बैठ जाए। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। निसर्ग दत्त महाराज बोले कि क्यों घर में कुछ अपना भजन साधन भजन तुम 1 घंटा पहले आके बैठ जाती हो? बोले आपका ये सुनने के बाद अब कोई साधन भजन करने की आवश्यकता है क्या? तो बोले कि तुम जो है पहुंच गई, तुम पहुंच ली, मराठी में बोले, तुम पहुंच गई, मैं तेरे को प्रणाम करता हूं और तुम अभी यहाँ से जाओ। अब वो घबरा गई बेचारी कि गुरु महाराज को इससे क्यों गुस्सा आ गया, है ना, समझ गई गलती। तो कहने का मतलब वो बोले कि हम क्या गधे हैं जो कि आरती कर रहे हैं और ये सब ये कर रहे हैं, और तुम कहती हो कि अब इसकी करने की जरूरत क्या है साधना की? वही निसर्ग दत्त महाराज। तो कहने का मतलब यह है कि वो कोई आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति सन्यासी होवे या साधु ही बने। वो तो सतत युक्ता नाम, तो वहाँ पर भी उस बिल्कुल होजरी की दुकान में भी व्यक्ति का चित्त जो है उसमें बना रहेगा। पर वो यहाँ की समझ में आवे ना कि क्या है ऐश्वर्य के प्रति। वो बताया ना कि ऐश्वर्य का अनुसंधान करके उसकी तन्मयता, सुबह मैं बता रहा था इसको, भक्ति की पराकाष्ठा क्या है कि वो ठाकुर जी पूतना को, है ना, खत्म कर दिए। कितनी उम्र थी? बोले 2-3 दिन की, 3-4-5-6 दिन के 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना को खत्म कर दिया, है ना। उधर गोवर्धन उठा लिया 7 दिन, उंगली एक कनिष्ठ। तो ये ऐश्वर्य जब उनका देखते हैं और देखते हैं कि कैसी करुणा, कैसी कृपा, है ना, गोपियों पे, बच्चों पे, प्राणी मात्र के लिए कितनी कृपा करुणा, है ना। और सब है किसी काम के नहीं। वो जो है दामा जो है वो उनको घोड़ा बनाता था, घोड़े बनो, तुम हार गए इसलिए घोड़े बनो, है ना। तो ये सब घोड़ा बन के भी उनको वहाँ सुग्रीव को अपना परीक्षा दे रहे हैं। सुग्रीव को परीक्षा ले लो हमारी, है ना, मित्रता करो। ठाकुर जी जो कि मतलब सर्व समर्थ हैं, पर ये उनका ऐश्वर्य मतलब और उनकी जो लीलाएं हैं उनको सुन के फिर मन इधर लग जाए, तब फिर और कुछ चर्चा का विषय रहेगा ही नहीं। झारखंड और जम्मू कश्मीर तो पता नहीं कहाँ चले गए। वो तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है।
कि है, बीजेपी वालों के लिए तो है, कांग्रेस वालों के लिए नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये संसार में जितना मोह है, जितनी ममता है, जितना मेरा तेरा है, जितना अपना पराया है, देखने यहाँ भी मेरा तेरा हो गया ना कांग्रेस और बीजेपी, इसीलिए वो कष्ट दे रहा है ना। जितना अपना पराया है, इसका मूल कारण क्या है? अज्ञान। तो इस नासमझी का मूल कारण अज्ञान है भाई। 6 फीट नीचे गड़ा है, खोदो उसको, निकाल लो, बस क्या है ये? तो ये भी, इसके लिए भी थोड़ा सत्संग करो, महात्मा के पास जाओ। परमेश्वर जो अपने हृदय में है, कहीं से लाना थोड़ी है। बस उसको दिखा देंगे कि भाई तुम ही हो, तुम्हारे अंदर ही बैठा है। इसलिए वो 1 जनवरी का भूलना नहीं, वो तो हमारे हृदय में ही बैठा है। इस नासमझी का मूल कारण अज्ञान है। अंत में आखिरी वाक्य, अपने स्वरूप को न जानना अर्थात अपने आप को ब्रह्म न जानना रूप अज्ञान ही इन तरह तरह के झूठे ख्यालों का मूल कारण है। इसी को भगवान दूर कर देते हैं। अपने स्वरूप को न जानना अर्थात अपने आप को ब्रह्म न जानना रूप अज्ञान, है ना। तो यहाँ पर इसके लिए भक्त के लिए महर्षि का और शास्त्रों का ये कहना है, ठाकुर जी स्वयं करते हैं, है ना। उसको ये नहीं है कि भाई अब जो है ब्रह्मात्म के बोध के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, उपनिषद पढ़नी पड़ेगी, कुछ नहीं। गोपियों को किया ना, कुरुक्षेत्र में गोपियों को ज्ञान दिया ठाकुर जी ने, तो स्वयं जिम्मा लिया। तेषाम अहम समुद्धरता, 12वें अध्याय में भी मैं उनका उद्धार करता हूँ। तो ये झूठे ख्याल, मतलब मूल कारण जो है ये झूठे ख्याल हमारे, मेरा तेरा, है ना, ममता मोह, इसी को भगवान दूर कर देते। तो इसको तो भगवान दूर करते ही है, अनुभव में आता ही है, था ना तन्मय कनाडा में। धीरे धीरे हाँ।